हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन। मैं पंचानंद कुमार आपका दोस्त। मैं लेकर के आया हूँ टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट, जिसमें कि दो पार्ट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं मस्ती से और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे सवाल को डिस्कस किया, और वो भी बेसिक से लेकर, जिसमें से कि आपको हर एक छोटा से छोटा सवाल को बताया गया और सही से समझाया गया। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी आपको पार्ट उतना ही मजा आएगा जितना कि पहले आया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा और मैं यहाँ पर लूंगा। यदि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि आपको सब नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहला सूचना आपको मिलेगा, ताकि आप सब वीडियो को देख सकें। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात देखिए हमारे पास क्या क्या है कि ए और बी मिलकर के कितना दिन में करता है। ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है? 12 दिन में। और ए अकेला इसको कितना दिन में भर लेता है? 20 दिन में। तो सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका टोटल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसमें कि हमारा टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। अब देखिए इसकी क्षमता क्या निकल के आएगी? 12 से हम भाग देंगे कितना? 5। इससे हम भाग देंगे कितना? 3। अब देखिए यहाँ ए और बी का क्षमता कितना है? 5 है, और ए का क्षमता कितना है? 3 है। अब देखिए और आगे सवाल क्या कहता है हमारे पास। अब कहता है कि बी यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितना दिन में भरेगा। ठीक है, बी कितना देर करता है? सिर्फ आधा देर काम करता है, आधा घंटा। हाँ, बी क्या करता है? बी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए क्या कहता है, बी से कितना देर में। तो पहली बात हम बी का मान निकाले थे, बी की क्षमता होता कितना। अब देखिए ए और बी का मिलकर के 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा? ए का 3 है। तो इस टोटल में क्या कर देंगे हम? 5 में 3 को हटा देंगे, क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए 2 जो क्षमता है कितना? पूरा 1 दिन का क्षमता है। अब कहता है कि बी प्रत्येक दिन करता कितना काम है? आधा दिन। यदि 1 दिन का क्षमता 2 है, तो आधा दिन का क्षमता कितना हो जाएगा? 2 से भाग, यानी कि 1 हो जाएगा। तो बी का 1 दिन में कितना काम करेगा? आधा दिन में 1 क्षमता से काम करेगा। ठीक है, और ए का कितना है? 3 है। अब बताइए ए और बी का प्रत्येक दिन का क्षमता कितना? 3 और 1 4। अब जो काम करेगा किस क्षमता से काम करेगा? 4 से, और इतना काम को करना है तो कितना समय लगेगा? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन में उसका टोटल काम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका है हाँ बी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x और y एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए x कितना दिन में? 12 दिन में
y कितना दिन में, 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है, तो शेष कार्य को अकेला y कितने दिन में करेगा। सबसे पहले बार हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षमता निकालते हैं। टोटल क्षमता कितना, 48। अब देखिए मतलब टोटल कार्य हो गया 48, अब क्षमता होगा कितना से, बरचौक 48, असोलतिया 48। x का क्षमता 4, y का क्षमता 3। अब देखिए क्या कहता है कि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। अब दोनों मिलकर करेगा कितना क्षमता से, 4 3 7 क्षमता से करेगा कितना दिन, 3 दिन। एक दिन का 7 तो 3 दिन का कितना, 21। अब देखिए उसके बाद 3 दिन तक कर लिया, अब 3 दिन तक कर लिया 21 काम, तो बचा कितना, 21 को क्या कर लीजिए माइनस, देखिए कितना बचा 7 और फिर 2। अभी भी हमारे पास कितना 27 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर कहता है कि x चला गया, x क्या हो गया, अब चला गया। अब कौन बचा, सिर्फ y। तो y का क्षमता कितना है, 3 है ना। अब y जो करेगा सिर्फ 3 क्षमता से करेगा, तो कितना दिन में करेगा भाई, 3 से हम भाग देंगे, कितना बार में, 9। यानी कि 9 दिन में y क्या कर लेगा, टोटल काम जो शेष बचा था वो कर लेगा। आपका आंसर y, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए कहता है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए कितना दिन में किया, 25 दिन में, फिर बी कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। अब टोटल देखिए एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास, टोटल आएगा कितना, 150। एलसीएम आया 150, तो ए का क्षमता कितना, 25 के 150, इसका कितना 5। अब ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5। अब दोनों मिलके क्या कर रहा है काम ना। अब देखिए दोनों मिलकर के 5 दिन काम करता है, तो दोनों का क्षमता है कितना, 6 5 11। अब दोनों का क्षमता है 11 और ये काम किया कितना, दोनों मिलकर के 5 दिन किया, तो कितना 11 बचे 55। अगर 55 काम हो जाता है तो अब बताइए बचा कितना हमारे पास काम, कितना बचेगा 95। अब जो बचा क्या हो गया, ए क्या कहता है चला गया, तो बचा कौन, बी। अब जो भी काम करेगा कौन करेगा, सिर्फ बी। तो बी की क्षमता है कितना, बी की क्षमता है 5। अब 5 क्षमता से 95 काम करना है इसको, तो कितना दिन लगेगा, 19 बचे 95। तो बी कितना दिन समय ले लेगा, 19 दिन, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी में है। तो आई होप समझ में आया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। अब देखते हैं आगे क्या करता है। वे दोनों एक साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितना दिन और लगेगा। पहली बात देखते हैं हमारे पास है क्या, इसका कितना हो जाएगा टोटल बार 30। एलसीएम लीजिए 30 आ गया। तो ए का क्षमता कितना 3, बी का क्षमता कितना 2। अब बताइए दोनों का ए और बी का टोटल क्षमता कितना, 3 2 5, ए और बी का 5। अब ये देखिए दोनों मिलकर के कितना दिन काम करता है, 5 दिन के बाद बी चला गया, यानी दोनों मिलकर के कितना दिन क्या होगा, 5 दिन किया। तो बताइए 5 दिन किया तो टोटल काम कितना कर लिया, बचे 25 काम कर लिया ना। अब बताइए बचा कितना, 5 काम बचा है अभी भी। अब जो 5 काम बचा है ना, तो वो कौन करेगा, अब करेगा ए करेगा ना। ए का क्षमता है कितना 3 है, तो 3 से क्या करेंगे हम
भाग देंगे, कितना लगेगा 1/2/3। यही उसको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा दिन उसको लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है 2 में 1/2/3 हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ? सबसे पहले बात देखिए कि ए कितना दिन में कर लेता है 14 दिन में, बी कर लेता है 21 दिन में। तो टोटल कार्य कितना 42, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 42। उसके बाद देखिए क्षमता कितना हो गया 14 दिया 42 और 21 दूनी 42, ये उसकी क्षमता आया। अब सवाल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल कहता है कि दोनों मिलकर के शुरू किया, दोनों मिलकर के तो शुरू किया, लेकिन परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ? अब समाप्त कब हुआ ये तो हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं क्या x दिन में समाप्त हुआ होगा, x दिन में समाप्त हुआ होगा। अब देखिए 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है बी तो शुरू से लेकर अंत तक काम क्या होगा, प्रारंभ से लेकर अंत तक काम किया होगा। तो हमारा टोटल काम हुआ कितना दिन है x दिन हुआ है। तो यानी कि 2 क्षमता से इन्होंने टोटल दिन x दिन काम किया। भाई ठीक है, अब ए ने भी तो किया है कितना दिन, सिर्फ 3 दिन कम किया। किस क्षमता से 3 क्षमता से क्या होगा x में -3 तक। टोटल जितना दिन कम किया ना उससे क्या कर दिया 3 दिन कम। अब देखिए दोनों मिलकर के टोटल कम कर दिया, बराबर कितना, इसी काम को ना क्या होगा यानी कि 42। सॉल्व कीजिए 2x + 3x - 9 बराबर कौन सी 42। तो 3 2 5x माइनस, अब इसको उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा 42 + 9 कितना आ गया 5x बराबर कितना 51। ठीक है, तो ये कितना आ गया x बराबर 50/5, यानी कि 10 बचे 50 बच गया 1, तो 10.1/5 दिन में काम समाप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है 4 में है। अब इसी सवाल को हम लोग कुछ ट्रिक्स से सीखते हैं जो कि बहुत ही शानदार है। अब देखिए इसमें क्या कहा था, 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया x ने, मतलब a ने छोड़ दिया। अगर 3 दिन करता तो यानी क्या हो जाता a और b टोटल दोनों मिलकर टोटल दिन कम कर लेता, या टोटल क्षमता कम कर लेता। तो हम क्या करते हैं a को 3 दिन तक कम करा देते हैं। तो 3 a का क्षमता कितना है 3 और 3 दिन करेगा तो 3 दिया 9। इसमें क्या करते हैं 9 काम को हम इसमें जोड़ देना, आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो टोटल देखिए कार्य कितना हो गया हमारे पास 42 9 51। अब दोनों मिलकर के ए और बी का काम किया टोटल दिन, तो 3 2 5, हम क्या कर देंगे 5 से भाग दे देंगे। देखिए आया ना, वैसा रखिए बिना इतना कैलकुलेशन किए हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यानी जितना दिन कम घटेगा ना तो उसको भी उतना दिन घटा दीजिए और दोनों की क्षमता को जोड़ करके भाग दे दीजिए, जो कि बहुत ही आसान है और शानदार है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना दिन में ए और बी मिलकर के 2 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने क्या किया काम छोड़ दिया। कितना दिन काम किया था 1 दिन,
यदि मान लीजिए दोनों मिलकर के 2 दिन में काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/2 काम करेगा। यानी कि 1/2 काम को किसने किया? ए और बी ने, दोनों ने मिलकर कर लिया। अब बताइए बचा कितना? शेष काम कितना बचा? शेष क्या निकालते कि जितना काम कर लिया ना उसको 1 में हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि काम हमारा 1 रहता है तो 1 में हम क्या कर देंगे? इतना को घटा देंगे। क्या बचा? आधा काम बचा हमारे पास। ठीक है, अब आधा काम देखिए, तथा शेष काम बी अकेले 3 दिन में समाप्त करता है। अब ये जो काम बचा इस काम को कौन समाप्त कर रहा है? बी। कितना दिन में? 3 दिन में। यदि आधा काम 3 दिन में समाप्त होता है तो पूरा काम कितना दिन में? 6 दिन में। कौन? बी कर रहा है। ठीक है, तो बी कितना दिन में? 6 दिन में कर रहा है। ए और बी 2 दिन में, तो बी कितना दिन में? 6 दिन में। तो बस हम यहाँ निकल लेते हैं, ए और बी मिलकर के कितना दिन में? 2 दिन में। और बी कितना दिन में? 6 दिन में। तो टोटल क्षमता कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए ए और बी की क्षमता कितना? 3 और बी की क्षमता कितना? 1। तो बताइए ए और बी का अगर 3 है और बी का 1 है तो ए का कितना होगा? ए बराबर, हटा दीजिए, 2 बचा ना। अब बताइए ए कितना दिन में करेगा? भाग दीजिए ना 6 में। कितना दिन में करेगा? 3 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इन सारे सवालों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। आई होप सारा वीडियो आपको समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें, क्योंकि यही हमारा आपका दिया हुआ तोहफा है, जिससे हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट होते हैं, जो कि आपको हम सिखाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।